क्या तेलंगाना में बीजेपी ने 2028 की चुनावी लड़ाई का शंखनाद कर दिया है? क्या डबल इंजन सरकार का नारा अब दक्षिण भारत के बेहद अहम राजनीतिक रणक्षेत्र में नया समीकरण बनाने जा रहा है? इन्हीं संकेतों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने तेलंगाना से संगठन विस्तार, डबल इंजन सरकार और सत्ता परिवर्तन का बड़ा संदेश दिया है। क्या है बीजेपी का पूरा प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। शमशाबाद में रंगारेड्डी ग्रामीण जिला बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन और राज्य के 9 अन्य जिला कार्यालयों के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं से तेलंगाना में डबल इंजन सरकार बनाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब समय संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले और हर कस्बे तक बीजेपी की विचारधारा, नीतियों और जनहित के एजेंडे को पहुंचाना होगा। उनके मुताबिक जनता के सामने पार्टी की नीयत और नीति पूरी तरह स्पष्ट है। नितिन नबीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुशासन का एक नया मॉडल देख रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं अंतिम की कार्य संस्कृति के साथ जनता की सेवा कर रही है। उनके मुताबिक पार्टी का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है और इसी सोच के साथ संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है। अपने संबोधन में नितिन नबीन ने बीजेपी को बाहरी पार्टी बताने वाले आरोपों का जवाब भी इतिहास के जरिए दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 1984 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में बीजेपी केवल 2 सीटें जीत सकी थी, तब उन 2 सांसदों में से एक सांसद अविभाजित आंध्र प्रदेश के इसी क्षेत्र यानी वर्तमान तेलंगाना से चुना गया था। उन्होंने कहा कि यह तथ्य साबित करता है कि तेलंगाना से बीजेपी का रिश्ता नया नहीं, बल्कि पार्टी के शुरुआती संघर्ष के दौर से जुड़ा हुआ है। उनका इशारा हनमकोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार चंदू पतला जंगा रेड्डी की उस ऐतिहासिक जीत की ओर था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव को हराया था। बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से पश्चिम बंगाल के अनुभव से प्रेरणा लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि वहां लंबे संघर्ष, त्याग और संगठन की मजबूती के बाद बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की और उसी मॉडल को तेलंगाना में भी दोहराया जा सकता है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के प्रभारी सुनील बंसल की भूमिका की भी सराहना की और उनसे तेलंगाना में भी दुगनी मेहनत करने का आग्रह किया। इस दौरान नितिन नबीन ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले दलों ने शासन को केवल व्यक्तिगत लाभ का माध्यम बना दिया। उनका कहना था कि बीजेपी कार्यकर्ता आने वाले समय में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर बूथ तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस सरकार को सत्ता से हटाने में बीजेपी की भूमिका निर्णायक रही, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिल गया। अब बीजेपी का लक्ष्य खुद को राज्य में सबसे मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करना है। नितिन नबीन ने यह भी कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में भगवा विचारधारा लगातार मजबूत हो रही है और वो दिन दूर नहीं जब तेलंगाना भी बीजेपी की सरकार वाला राज्य बनेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक नितिन नबीन का यह दौरा केवल नए जिला कार्यालयों के उद्घाटन तक सीमित नहीं था। इसे तेलंगाना में बीजेपी के संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी की नज़र कांग्रेस सरकार के खिलाफ संभावित एंटी इंकम्बेंसी और बीआरएस के कमजोर होते जनाधार पर है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी खुद को कांग्रेस के मुकाबले सबसे मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या संगठन की ताकत, बूथ स्तर की रणनीति और डबल इंजन सरकार का नारा तेलंगाना में बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता तैयार करेगा या फिर राज्य की राजनीति कोई नया मोड़ लेगी। आने वाले दिनों में यही तेलंगाना की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।